रात के 2:42 थे। अस्पताल का सारा वार्ड सुनसान था। फ्लोरोसेंट लाइट की हल्की झिलमिलाहट दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। हर जगह सिर्फ मशीनों की बीपिंग सुनाई दे रही थी और कहीं दूर से आती धीमी धीमी सांसों की आवाज। आर्यन नाइट शिफ्ट का डॉक्टर था। वह अकेले आईसीयू और वार्ड के चक्कर लगा रहा था। उसका फोकस मरीजों की रिपोर्ट और वाइटल्स पर था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे कुछ अजीब सा डर महसूस हो रहा था। जैसे ही वह आईसीयू के पास पहुंचा, अचानक वेंटिलेटर की मशीन की बीपिंग तेज हो गई। आर्यन ने मॉनिटर की तरफ देखा। स्क्रीन पर एक मरीज का हार्ट रेट तेजी से गिर रहा था। आर्यन तुरंत आईसीयू के अंदर गया। कौन है? कमरे में सिर्फ खाली बेड और पुराने उपकरण थे। वहां कोई मरीज नहीं था। आर्यन कुछ पल के लिए रुक गया। उसने फोन उठाकर नर्स को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन लाइन बिजी थी। तभी उसे दूसरी तरफ से हल्की सी आहट सुनाई दी। धीरे धीरे बढ़ते कदमों की आवाज। आर्यन ने घबराकर पूछा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक आईसीयू के बेड के पास सफेद साड़ी जैसी एक शैडो दिखाई दी। आर्यन ने अपनी आंखें मली और फिर दोबारा देखा। बेड पर कोई नहीं था, लेकिन शैडो धीरे धीरे वार्ड के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ रही थी। आर्यन ने फ्लैशलाइट उस तरफ घुमाई। वहां कुछ भी नहीं था। तभी वार्ड के गहरे कोने से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। यहां से मत जाओ। आर्यन की सांस जैसे रुक गई। कौन है वहां? फुसफुसाहट फिर सुनाई दी। इस बार आवाज बिल्कुल उसकी अपनी आवाज जैसी लग रही थी। आर्यन यहां मत रहो। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक वार्ड में पुरानी ट्रॉली के चलने जैसी आवाज गूंज उठी। सारे उपकरण हल्के हल्के हिलने लगे। आर्यन ने आईसीयू की फाइलें चेक करने की कोशिश की, लेकिन सभी मरीजों की फाइलें गायब थीं। उसी समय आईसीयू का आखिरी दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। आर्यन धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला। कमरे के अंदर अजीब सी ठंडक थी। बेड खाली था, लेकिन दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। जो तुम देख रहे हो वह सिर्फ शुरुआत है। आर्यन धीरे धीरे उस लिखावट के पास गया। तभी उसके पीछे दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक आईसीयू के मॉनिटर की स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। स्क्रीन पर एक नया नाम दिखाई दिया। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या है? तभी कमरे की सारी मशीनें एक साथ बीप करने लगी। स्क्रीन पर शब्द उभरे, अब तुम्हारी बारी है। आर्यन का शरीर ठंडा पड़ गया। कमरे के सबसे अंधेरे कोने से एक शैडो धीरे धीरे बाहर आने लगी। कदमों की आवाज और एक धीमी फुसफुसाहट। तुमने इसे देख लिया, अब तुम भी यहाँ रहोगे। आर्यन घबराकर आईसीयू से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही उसने मेन गेट की तरफ देखा, उसका दिल डूब गया। बाहर जाने का रास्ता गायब था। सिर्फ वही अंधेरा कॉरिडोर, वही आईसीयू और वही शैडो। शैडो धीरे धीरे उसके सामने आकर रुक गई। आर्यन की आंखें डर से फैल गई, क्योंकि उस शैडो का चेहरा बिल्कुल आर्यन जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन था। उसके होठों पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। पूरे वार्ड में एक आवाज गूंजी, अब तुम हमेशा यहाँ रहोगे। आर्यन इमरजेंसी एग्जिट की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा बंद था। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, वहां पुराने डॉक्टर और नर्सें खड़े थे। उनकी आंखें पूरी तरह खाली थी। एक बूढ़ी नर्स ने धीरे से कहा, तुमने हमारे नियम तोड़ दिए, अब तुम भी यहाँ की ड्यूटी करोगे। आर्यन पीछे हट गया, लेकिन अस्पताल के रास्ते लगातार बदल रहे थे। हर दरवाजा उसे फिर उसी आईसीयू में वापस ले आता। कुछ देर बाद आईसीयू का सेंट्रल मॉनिटर फिर से ब्लिंक करने लगा। स्क्रीन पर लिखा था, वेलकम डॉक्टर आर्यन, योर फाइनल शिफ्ट बिगिंस नाउ। अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गई। पूरा अस्पताल गहरे अंधेरे में डूब गया। सिर्फ मशीन की बीपिंग सुनाई दे रही थी। अगली सुबह जब क्लीनिंग स्टाफ आईसीयू खोलने आया, तो अंदर कोई नहीं था। ना आर्यन, ना कोई मरीज। सिर्फ सेंट्रल मॉनिटर चल रहा था। स्क्रीन पर एक लाइन ब्लिंक कर रही थी, नेक्स्ट शिफ्ट वेटिंग। और उस दिन के बाद उस अस्पताल में कोई भी डॉक्टर अकेले नाइट शिफ्ट करने की हिम्मत नहीं करता।